आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 28 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल का एरिया एंड पैरामीटर देखेंगे हम। टुडे वी विल डिस्कस द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के 4 साइडेड शेप होता है पॉलीगन। लेट्स गिव द नेम ऑफ द फिगर। नेम दे दिया ABCD और सीक्वेंस में when we find perimeter of the quadrilateral we have to find the sum of all sides। हमें सम फाइंड आउट करना होता है तो हम पैरामीटर निकाल लेते हैं, जैसे कि 3 + 4 + 3 + 2। ठीक है, और पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ 2D शेप का क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो पैरामीटर आपको पता चल गया क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर वी हैव टू स्प्लिट द क्वाड्रिलेटर इनटू 2 ट्रायंगल्स। हमें 2 ट्रायंगल्स में इसे क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। मतलब कि आप एक इसमें क्या बना सकते हो? एक डायगोनल बनाओगे आप इधर, तभी इधर एक तरफ ये हो जाएगा ट्रायंगल, एक तरफ ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर है बाय जॉइनिंग एनी 2 ऑपोजिट वर्टेक्सेस। मैंने आपको बता दिया कि आपको एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बनाया AC। अब AC 6 सेंटीमीटर है तो मेरा BE क्या होगा और DF क्या होगा? ठीक है, वो आप निकाल लोगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको पता है कैसे निकल जाता है, हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल का एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपकी हाफ बेस हो गया 6 और हाइट होगी आपकी 3, और बेस आपका दोनों में सेम रहेगा, बस हाइट चेंज होती रहेगी। और फिर आपका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फिर हम एक शॉर्टेस्ट फार्मूला देखा जाए तो हाफ इंटू AC इंटू में H1 + H2। ठीक है, तो ये आप एक जगह पे ना एक पेज पे लिखते रहो। प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने इतने सारे फार्मूले देखे थे और इस वर्कशीट में भी हम फार्मूले ही देख रहे हैं, तो आप एक ही पेज में से लिखते रहो ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे पेपर कॉपीज़ या बुक्स के बीच में या वर्कशीट को डाउनलोड कर करके आपको देखना ना पड़े। ठीक है, तो पैरामीटर क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड क्वाड्रिलेटर का पैरामीटर। एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू में जो डायगोनल होगा वो आपका, और H1 + H2। इन रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की बात करी जाए तो जिसमें 2 साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसमें क्या होता है? हमारा लेंथ होती है ये वाली। ठीक है, EF ये वाली हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। जिसमें अगर हम पैरामीटर निकालना चाहे तो हम क्या करते हैं? हमें क्या पता है कि क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर क्या होता है? चारों साइड इक्वल प्लस कर दो, तो चारों साइड में हमारी ये साइड 2 है, 2 इक्वल होंगी, तो हम क्या करते हैं? 2 × L + B कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B। और एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर हमें ऊपर वाले की तरह निकालना हो तो पहले एक डायगोनल बनाएंगे, देन 2 ट्रायंगल्स में हो गया है, ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें FG हमारा सेम रहेगा, FG और FG हमारा सेम रहेगा। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, हमारी बस ये हाइट चेंज होती रहेगी। तो अगर आप देखोगे तो 2 सा वो है हमारे पास ट्रायंगल्स, 2 हाफ वो है, और यहाँ पर देखो हमारे पास ये दोनों सेम रहा, क्योंकि हमें पता है 3 अगर इसकी हाइट है तो 3 इसकी भी हाइट है, 6 इसकी ब्रेथ है तो इसकी भी ब्रेथ 6 है। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं है, इसलिए हमने क्या निकाला? लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फॉर्मूला हो गया। अब टाइम टू डू, क्या टाइम है? What is the shape of the page of your notebook and measure it। तो या तो आप अपनी नोटबुक को देखकर, सबका क्या होता है
रेक्टेंगल ही होता है, तो आप रेक्टेंगल लिख लोगे। और मेज़र करने के लिए मैं आपको या तो सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कॉपी को मेज़र करें, वरना तो जो नोटबुक होती हैं उनकी लेंथ होती है 40 और ब्रेथ होती है 20। ठीक है, तो ये सिम होती है सबकी। और अगर आप अपने मेज़र करना चाहते हो तो आप अपनी कॉपी का मेज़र कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और सेकंड वाले का है पैरामीटर और एरिया निकालने का। तो पैरामीटर आपके उसका होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपका निकल के आ जाएगा ए पैरामीटर 2 इंटू 20 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60। तो 2 इंटू 60 और आपका आ जाएगा 2 इंटू 60 120 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालने की बात आए तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपका लेंथ क्या है 40 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लोगे। तो 40 इंटू 20 क्या होता है 4 2 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और आपने सेम एज इट इज़ ऐसे लिखना है अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नीचे आंसर फिर क्वेश्चन फिर आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।